नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। आज हम डिस्कस करते हैं जेके एसएसबी की तरफ से जो सिलेबस है एनटी के लिए, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जेके एसएसबी तरफ से जो एनटी नैब तहसीलदार और पटवारी का सिलेबस जो है, पटवारी का सिलेबस, ठीक है। एनटी और पटवारी का सिलेबस का तो अगर 2018 का अगर सिलेबस देखें, पहले वो देख लेते हैं। और अभी जो 2024 में पोस्ट आने वाली हैं, हो सकता है कि आपकी 38 बोला जा रहा है, बट ऑफिशियली जो वैकेंसी है 273 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। और अब कितनी पोस्ट आती हैं, 38 आती हैं या 73 आती हैं, 72 आती हैं, ठीक है। इन मिड में जितनी भी आएंगी वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, और ऑफिशियल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, जब भी सिलेबस और पोस्ट एडवर्टाइजमेंट होती है जेकेएसएसबी के द्वारा, ठीक है। वो मैटर बाद में हम डिस्कस करेंगे, फुल सिलेबस और क्या क्या चीजें हैं, बट एटलीस्ट क्या चीजें कॉमन रहने वाली हैं 2018 के पेपर को देख के हम क्या चीजें 2024 के एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। तो हमें वो देखना है कि ओवरलैपिंग जो है जीएस की कितनी है और क्या क्या चीजें पढ़ लेनी चाहिए अभी इस टाइम में, तो हम वही देखते हैं। उसके लिए हम 2018 का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस सेम नहीं रहने वाला है, ये कुछ चेंजिंग दिखेगी आपको, ठीक है। तो वो थोड़ी सी चेंजिंग देखते हैं, और एक्सपेक्टेड सिलेबस जो भी आएगा वो हम देखते हैं, ताकि आपकी क्लासेस जो है वो हम शेड्यूल कर पाए। कुछ क्लासेस आपकी अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। क्लासेस अपलोड करने का मतलब ये हुआ कि कुछ क्लासेस जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट की क्लासेस हैं केएस बैच में से, जेकेएस बैच 2022 में से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हम अपलोड कर देंगे। कौन कौन से? जो आपके जीएस के, ठीक है। जीएस के जैसे आ गया, इन्वायरमेंट का आ गया पोर्शन, ठीक है। कुछ पॉलिटी के लेक्चर अपलोड कर देंगे, और कुछ आपके मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के वगैरह वो सारा कुछ हम अपलोड कर देंगे, और खासकर रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस हम अपलोड कर देंगे। इन्वायरमेंट की क्लासेस आपकी इसी कोर्स में अवेलेबल है, रीजनिंग मैथ्स की भी, और पॉलिटी के कुछ लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। अभी के लिए यही हमने अपलोड किया है रिकॉर्डेड। बाकी जो क्लासेस आएंगी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी लाइव क्लासेस ली जाएंगी, तो उसके लिए वेट करना है। कि ये नहीं कि हम सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे, क्योंकि कुछ डाउट भी होते हैं स्टूडेंट के, तो वो भी डाउट लेने होते हैं, तो वो लाइव क्लास में डाउट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल सिलेबस जब भी रिलीज होगा तो तब से हम पूरी जो लाइव क्लासेस हैं बाकी वाले सिलेबस की, एक्सपेक्टेड जो न्यू सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तब तक आपने क्या करना है, इन्वायरमेंट की क्लासेस लेनी है जो अपलोड की गई है। दोबारा से बोल रहा हूँ, ये जेकेएएस बैच की क्लासेस हैं ये, तो अगर उस लेवल का आप पढ़ लेंगे तो जेकेएसएसबी के लेवल को आप टच ही कर जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ना ही पढ़ना है आपने। इन्वायरमेंट की 25-26 के आसपास क्लासेस हैं, तो वो सारे अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। इसके नोट्स बनाने ही बनाने हैं आपने। स्टार्टिंग के 5-7 लेक्चर आपको लगेगा कि ये बेसिक है बिल्कुल, लेकिन वो भी पढ़ना है। लेकिन 7-8 लेक्चर के बाद 25 लेक्चर के बीच में जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, क्योंकि वो केएस के लिए हमने पढ़ाया था, तो जेकेएसएसबी भी लेवल बढ़ जाएगा, तो इसलिए वो पूरी लेक्चर देखने हैं आपने। दूसरा है रीजनिंग और मैथ्स का। तो रीजनिंग मैथ्स का केएस में सी सेट में जो क्लासेस आती हैं, ठीक है, पेपर सेकंड होता है इसका जेके पीएससी में, उसका जो मैथ्स मैथ्स आता है, मैथ्स और रीजनिंग की जो आता है, वो लेवल जो है वो जेकेएसएसबी का लेवल ही होता है उसमें, ठीक है। तो हमने वो क्लासेस भी अपलोड वही कर देनी है, क्योंकि अगर आप जेकेपीएससी के लेवल पढ़ेंगे, ठीक है, तो जेकेएसएसबी के लेवल की ये मैथ्स रीजनिंग आप कवर कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये दो लेक्चर, दो जो सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंट और मैथ्स रीजनिंग, ये लेक्चर आपके अपलोड हो जाएंगे कोर्स में, तो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले देखना, जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं होता है। और पॉलिटी की क्लासेस कुछ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट जो है वो भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ऑलरेडी हमारे ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, वीएलडब्ल्यू का है, इस तरह से जेके पीएसआई का है, इस तरह से सुपरवाइजर का है, फीमेल सुपरवाइजर का है, ठीक है। और ये सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस पे, ऐप पे। तो उसमें भी मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आए जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के, तो जे एंड के विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के अगर आपकी सेक्शन एक आती है, जब न्यू सिलेबस आता है, उसमें अगर कोई मॉक टेस्ट होगा तो वो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ करंट ही चेंज होगा, बाकी चीजें तो सेम रहेगी जेके एसएसबी के लेवल की। तो हम सारे अपलोड कर देंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। बट अभी के लिए हम डिस्कस करते हैं जेके एसएसबी का सिलेबस जो पुराना पुराना वाला है, थोड़ा सा। ये था 2018 के लिए सिलेबस आया था, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ तहसीलदार एंड पटवारी। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें उर्दू होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में उर्दू रखा जाएगा नहीं रखेगा।
रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन पटवारी की जो पोस्ट 2021 20-21 की पोस्ट है उसमें उर्दू रखा गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट में भी उर्दू आए आगे आने वाले टाइम में। बट जिनका उर्दू है वो तो कोर्स लेंगे ही लेंगे ना। तो वो जिनका हिंदी है या कोई और है तो वो उनका वेट करना है कि ऑफिशियली जेकेएसएसबी इस बार इंक्लूड करता है नायब तहसीलदार की पोस्ट में उर्दू या नहीं। पटवारी की पोस्ट में जो पुरानी पोस्टें आई हैं 2021 की, अभी लेटेस्ट सिलेबस आया था उसमें उर्दू रखा गया है, ठीक है। बट नायब तहसीलदार के लिए वेट करना है। उर्दू का हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है कि एग्जाम कंडक्ट होगा अप्रैल 2018, तो मतलब 18 का सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये 18 लिखा गया है, ठीक है। और सिलेबस अगर देखेंगे तो पोस्ट ये देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट आई थी उस टाइम में, ठीक है। नायब तहसीलदार की जैसे पूरे स्टेट लेवल पे, पटवारी की जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आई थी, ठीक है। पटवारी की जो है उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट वाइज आई थी। और ये कौन करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। चलिए सिलेबस जो उस टाइम में आया था, 2 घंटे का पेपर था और मार्क्स जो 120 थे। पहला है इंग्लिश, तो ये सिलेबस इंग्लिश वाला जो है ये फिर से सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो जो चीजें सेम है उसको तो तैयारी पहले करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये सिलेबस रहेगा रहेगा। जेके एसएसबी के हर एक कोई भी, चाहे वो वीएलडब्ल्यू का, फाइनेंस अकाउंट का है, या कोई भी पोस्ट आती है उसमें इंग्लिश की ये कॉमन ही रहती है। तो ये वाली तैयारी आपने पहले से कर देनी है, ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, ओवरलैपिंग जो सिलेबस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपने पहले से तैयारी कर देनी है। तो इंग्लिश तो आएगी आएगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकती है, ठीक है, मार्क्स अलग हो सकते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकती है, बट इंग्लिश रिमेन द सेम। पहला पॉइंट ये याद करिए किया आपने। दूसरा ये देखना कि जीएस में जैसे आप ये सिलेबस देखेंगे 30 मार्क्स का दिया है, यहाँ की मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है आने वाले टाइम में न्यू सिलेबस में चेंजिंग हो सकती है, बट कंपोनेंट जो है ये भी चेंज होंगे, ठीक है। ये वाला भी कंपोनेंट चेंज होगा, बट इसको अगर हम डिकोड करें तो एक्चुअल में सिलेबस में है क्या, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला अगर देखेंगे तो ये साइंस का पोर्शन है, ठीक है, ये साइंस का पोर्शन है जिसमें एनर्जी पूछा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वगैरह पूछा है, तो ये साइंस में कवर होगा। तो हो सकता है कि साइंस का अलग से एक सब्जेक्ट जो है न्यू सिलेबस में दिखेगा, तो सिर्फ उसमें साइंस के टॉपिक अलग से दिए जाएंगे, तो उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी। तो ये टॉपिक उधर चला जाएगा साइंस में, ठीक है। फिर आपका ये सॉलिड लिक्विड गैसेस लिखा है, ये सारा साइंस में आ जाएगा। विटामिन विटामिन्स लिखा है, ये वाला लिखा है, एड्स वगैरह, ये भी सारा क्या आ जाएगा, साइंस में चला जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन लिखा है, इकोसिस्टम लिखा है, ओजोन लेयर लिखा है, ये कंपोनेंट आपका किसमें आता है, इन्वायरमेंट में आएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट का टॉपिक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है तो ये भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है। फिर आप क्या, इन्फ्लेशन, तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमी का टॉपिक है। पंचायती राज जो है ये पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल ये है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी है उसके बारे में ये बोला है। ओवरऑल अगर हम इसको डिकोड करें तो एक्चुअल में सिलेबस क्या है, एक्चुअल में इसमें सिलेबस में जैसे जनरली अभी, क्योंकि ये 2018 की पोस्ट है तब हमारी यूटी बनी नहीं थी, अब ये यूटी बन चुकी है तो स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर का भी अब जेकेएसएसबी पूछने लगा है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर। इसका नाम जो है वो चेंज हो सकता है, जीके विद रिस्पेक्ट टू यूटी जे एंड के, ठीक है, यूटी जे एंड के। तो पूरी सेक्शन किस तरीके से बन जाएगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग, और ये जीके विद रिस्पेक्ट टू यूटी ऑफ जे एंड के न्यू सिलेबस में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि ये चीज कट जाएगी, ये चली जाएगी साइंस में, ठीक है, ये किस में चली जाएगी, साइंस में, ठीक है। उसमें आपका ये वाला पोर्शन जो है ये हो सकता है इसमें ही आ जाए, या फिर अलग से इन्वायरमेंट की सेक्शन, इन्वायरमेंट की सेक्शन इसी में आ जाएगी, जीके में ही आएगी, ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंट सेक्शन आएगी इसी में, ठीक है। और बाकी जो ये हिस्ट्री है ये भी आपकी सेक्शन इसमें इंक्लूड होगी इसी जीके में। साथ में होगी जे एंड के की हिस्ट्री, जे एंड के यूटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर, ये कंपोनेंट ऐड ऑन हो सकते हैं इस सिलेबस में, ठीक है। और साथ में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाला। लेट अस टेक एग्जांपल कि जीके विद रिस्पेक्ट टू यूटी ऑफ जे एंड के, अगर कोई और सिलेबस देखें, जैसे हमारे पास एक सिलेबस पड़ा हुआ है इसका जेके एसएसबी का, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको आने वाला है वो। जैसे ये वाला सिलेबस है, ये जेकेएसएसबी के कॉमन हर एक एग्जाम के लिए होता है, तो ये वाला कंपोनेंट है ये आपको दिख सकता है। ये वाला सिलेबस सेम वीएलडब्ल्यू में भी सेम था, फाइनेंस अकाउंट में भी सेम था, और अभी रिसेंटली अगर आपको पता है कि सुपरवाइजर, ठीक है, ये अकाउंट का सिलेबस, ठीक है। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसका इसके साथ में एक मेरे पास एक और सिलेबस पड़ा हुआ है, ये आ गया सुपरवाइजर का,
ठीक है, फीमेल सुपरवाइजर का। इसमें भी देखिए जीके सेम है, ठीक है, मेरे पास दूसरा सिलेबस पड़ा है, ये फाइनेंस अकाउंट का है, ठीक है, इसमें भी सेम है। अगर बीएलडब्ल्यू का देखेंगे तो वहां पे भी सेम है, तो यहाँ पे 30 मार्क्स दिया है, यहाँ पे ये किया है 20 मार्क्स का। ओवरऑल अगर देखेंगे क्या डिफरेंस है इस सिलेबस से और इस सिलेबस में। करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें करंट अफेयर नेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री कल्चर फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ पे देखिए इंडियन कल्चर है, हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल सेम है। दूसरा ये है पॉलिटिकल डिवीजन, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इसमें, और दूसरे में देखिए पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इस तरह से अगर देखिएगा डेमोग्राफी सेंसिस, तो यहाँ पे देखिए डेमोग्राफी सेंसिस, यहाँ पे देखिए वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे लिखा है वेदर क्लाइमेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके से आपको इन्वायरमेंट आ सकती है, वहां पे लिखा होगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। और अलग से क्लाइमेट चेंज भी दिया है, लेकिन वो अलग से दिया है साइंस के टॉपिक में। सुपरवाइजर में भी अलग से साइंस एंड क्लाइमेट चेंज का टॉपिक भी दिया है, तो इसका मतलब है एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पढ़ना ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरह से जैसे जेएंड की यूटी हिस्ट्री इकोनॉमी ज्योग्राफी हेरिटेज कल्चर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और जेएंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इस तरह से ये देखिए ये सारा है। तो कहने का मतलब है कि ये रिलेट करने का मतलब मेरा इसलिए है कि ये पोस्टें अभी की हैं 2023 की, मतलब पुरानी 21-22 की हैं, बट इनके एग्जाम अभी रिसेंटली फाइनेंस अकाउंट का 28 जनवरी को है, और सुपरवाइजर का आगे आने वाले टाइम में। तो आप ये मान के चलिए कि जो यहाँ पे जीएस लिखा है, ये वाला जो सिलेबस लिखा है एनटी के जीएस का सिलेबस, इस तरीके से चेंजिंग आपको दिख सकती है, ठीक है। इस ये जो जीएस लिखा ऑब्जेक्टिव टाइप 30 मार्क्स का, इसकी चेंजिंग जो है वो इस तरीके से दिख सकती है। तो आपकी क्लियरली माइंड में ये वाला सिलेबस होना चाहिए। हो सकता है 1-2 कंपोनेंट ऐड ऑन हो, बट ये वाला सिलेबस एनटी का ये वाला नहीं रहने वाला है। तो ये माइंड में क्लियरली होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी पूरा पढ़ना है, इसलिए वो जो लेक्चर अपलोड करेंगे वो सारे देखने हैं। बाकी आने वाले टाइम में हिस्ट्री का अलग से पढ़ा देंगे, पॉलिटिकल अलग से पढ़ा देंगे, तो ये सारी चीजें हम कवर कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि नेक्स्ट अगर हम दूसरी बात करें, आगे चले जाए, देखो यहाँ पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग से दिया है 20 नंबर का एनटी के सिलेबस में, तो हमें पॉलिटी तो पूरी पढ़नी है। यहाँ पे अगर देखें इन सिलेबस में लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और ड्यूटीज, ये सिर्फ इतना सिलेबस में दिया। तो यहाँ पे देखिए सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट डीपीएसपी इलेक्शन कमीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक सिलेबस में लिखा है। तो अगर ये चेंजिंग, इसमें भी चेंजिंग आएगी, तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आपको पॉलिटी पूरी पढ़नी है, ठीक है, पॉलिटी पूरी पढ़नी है। बट वेट करना ऑफिशियल सिलेबस का, बट उससे पहले आप इतना सिलेबस तो कवर कर सकते हो ना, ये वाला, जस्ट 1 मिनट, ये वाला इतना सिलेबस तो आपने कवर करना ही करना है, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, बट इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे नहीं जब तक आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो ये चेंजिंग आपको दिखेगी, ये मैंने बता दिया चेंजिंग क्या दिखने वाली है। नेक्स्ट आपका आ गया, इसमें स्पेसिफिक लिखा है यूनिट 4 में, यूनिट 4 में जे एंड के रिलेटेड लिखा है, ठीक है, ये 25 मार्क्स का दिया है, 25 मार्क्स का दिया है, और जे एंड के स्पेसिफिक लिखा है। ये पूरा का पूरा सेम आएगा, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा, जीके जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये दूसरे सिलेबस का अगर मैं दिखाऊं आपको, ये वहां चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे एक लाइन में सारा कुछ आ जाएगा वो वाला, जे एंड के यूटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी हेरिटेज कल्चर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये सेम जो चीजें हैं, एक मिनट, ये वाला उधर चला जाएगा। एनटी का जो सिलेबस 2018 का है, ये वाला चेंज होके यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से चेंजिंग दिखने वाली है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पेसिफिक जे एंड के का हो सकता आ भी जाए, बट हमें क्या चीजें देखनी है उसके अकॉर्डिंग देखनी है, जैसे ट्रेंड है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया, ये चला जाएगा जीके वाले पोर्शन में, तो ये भी चेंजिंग दिखेगी आपको। नेक्स्ट आपका आ गया मेंसुरेशंस, मतलब ये आ गया मैथ्स के टॉपिक है, ठीक है, 15 नंबर का दिया है। यहाँ पे ये मैथ्स का पूरा टॉपिक है, मैथ्स का पूरा मैथ्स दिया है, बट यहाँ पे ये दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जीकेएसएसबी के आज अभी की जो सिलेबस ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें, तो इसका क्या हर एक एग्जाम के लिए सिलेबस रहता है, तो वो देखिए अभी यूटी बनने के बाद के सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 10 मार्क्स का, देखो बेसिक अरिथमेटिक नंबर सिस्टम परसेंटेज एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रोपोर्शन टाइम एंड वर्क रीजनिंग नंबर सीरीज लेटर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग रेशन साइंस ब्लड रिलेशन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इस तरीके से ये आगे मैथ के टॉपिक, ये आपके आगे मैथ्स के टॉपिक,
ये आपके आपके रीजनिंग के टॉपिक, ये मैथ्स के टॉपिक और ये रीजनिंग के टॉपिक। इस तरीके का आपका सिलेबस न्यू जो आएगा उसमें दिख सकता है, ठीक है। तो उसमें अलग से 10 मार्क्स होगा, 15 मार्क्स होगा, जितने का भी होगा वो आने वाले टाइम में देखेंगे। बट आपको पढ़ना जो है वो ये पढ़ना है, ठीक है। वो वाला नहीं पढ़ना है 18 वाला सिलेबस का। तो ये वाला आपको पोर्शन इस तरीके से पढ़ना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी, बट ये वाला आपको स्टार्ट अब अभी से कर सकते हैं क्लियरली। दूसरी बात ये है कि बस, दूसरी बात ही नहीं है, इतना ही है। इसी तरीके से है कि ये वाला सिलेबस यूटी बनने से पहले का, तो इंग्लिश सेम रहने वाली, मैंने बता दिया आपको। और उसके अलावा अगर हम सिलेबस इसका देखें, जनरल साइंस का इसका सिलेबस इस तरीके से रहता है, जो उधर एनटी के सिलेबस में ये वाली लाइनें वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी जीके में लिखी हुई है, ठीक है। विटामिन वगैरह जीके में लिखा हुआ है, ये सारा जीके में लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। जीके में लिखा हुआ है कहाँ पे, जनरल स्टडी में, एनटी के 2018 के सिलेबस में। हो सकता है स्पेसिफिक जनरल साइंस आपको अलग से सिलेबस में इस तरीके से आए, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। और दूसरी बात ये है कि कंप्यूटर को भी ऐड किया जा सकता है, जो कि उस सिलेबस में 2018 के सिलेबस में नहीं था। तो कंप्यूटर को ऐड किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में देखें आप, डिजिटल फाइल है, डिजिटल फाइल हो रही है सारी चीजें जितनी भी हैं। क्यों कंप्यूटर आएगा, इसके पीछे बेसिक लॉजिक यही है। आज की डेट में आप कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, कोई भी सरकार का आज की डेट में डिजिटल इनिशिएटिव चला हुआ है, डिजिटल इनिशिएटिव चल रहा है। और आप अगर एंटी बनने जा रहे हैं, तो आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आज की डेट में, आज की टेक्नोलॉजी में 2024 चल रहा है, आज की डेट में जैसे आपको अगर ईडब्ल्यूएस बनाना है, आपको लाइसेंस बनाना है कुछ, या फिर कोई कैटेगरी बनानी है, या फिर आपको वो बनाना है, डोमिसाइल बनाना है, तो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं डोमिसाइल के लिए। कहीं ना कहीं ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ये डिजिटल नहीं हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट, बट ये कह सकते हैं कि डोमिसाइल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उस तरह से आज की डेट में बाकी चीजें भी हैं। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर भी आपको न्यू सिलेबस में दिख सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है जब भी आपको अभी तैयारी करनी है। तो मैं फिर बोलूंगा वेट करना है अपने ऑफिशियल सिलेबस का, बट आई विल से कि ये 2018 का सिलेबस सेम नहीं रहने वाला है। इंग्लिश फिर से बोल रहा हूँ, फाइनली इंग्लिश सेम रहेगी जो 2018 के सिलेबस में थी। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी। जीएस ऑब्जेक्टिव टाइप जो 30 नंबर का लिखा है, यहाँ पे चेंजिंग आपको दिखेगी। टॉपिक तो ऑलमोस्ट ये सेम रहेंगे, एक दो टॉपिक को छोड़ के, लेकिन ये कन्वर्जन हो सकती है यहाँ के वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी ये साइंस में चले जाए, विटामिन और एड्स वगैरह ये साइंस में चले जाए, और ये एनवायरमेंट पोल्यूशन वगैरह जैसे मैंने बताया था, ये वाला टॉपिक आपको इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, लेकिन इस तरीके से आपको ये वाला जीके जो आप यूनिट सेकंड देख रहे हैं 2018 के सिलेबस में, आपको इस तरीके का दिख सकता है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा। फिर दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हो सकता है आपको इस तरीके से इसी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इतने टॉपिक पूछे जाए, ठीक है। तो वो भी वेट करना आपने, ओके। तो ओवरऑल क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अलग से भी आए तो ये सारे टॉपिक जो है ये सारे उधर कवर है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी इधर भी दिया है तो उधर भी दिया है, ठीक है नहीं। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी और पॉलिटी के लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। दूसरी बात ये है, जे एंड के का जीके स्पेसिफिक है, तो वो हम आने वाले टाइम में वो भी अपलोड करेंगे, बट सिलेबस का इसका वेट करना है। बाकी मैंने सोल्यूशन दिया, लेकिन ये पूरा का पूरा चेंज होगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स में, और कुछ टॉपिक अगर इसमें भी होंगे तो अलग से पढ़ा देंगे ना दोबारा से। तो यही एक सिलेबस था जो इंपॉर्टेंट है। अब ये गाइडलाइन है उर्दू के लिए, तो उर्दू के लिए ये आप देखिए कि उर्दू रीडिंग सेक्शन 50 मार्क्स की है। तो यहाँ लिखा कैंडिडेट वुड रिक्वायर्ड टू आंसर अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 गिवन पैसेज, ईच कैरिंग 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चंस बाय 1 मार्क्स ईच। देखो यहाँ पे लिखा है राइटिंग सेक्शन आई 50 मार्क्स की, तो लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 150 वर्ड्स इन पर्टिकुलर सिचुएशन 10 मार्क्स का, इंग्लिश में होगा उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, वो लिखना है। वन इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, ठीक है। एक तो लेटर आएगा, लेटर मतलब उर्दू में बेखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, तो उस तरीके से आपको ये उर्दू का एप्लीकेशन लिखनी है, वो 10 मार्क्स की है। इंग्लिश में एक पैसेज होगा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना 10 नंबर का। वन उर्दू पैसेज विल बी ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो ये भी 10 मार्क्स का। फिर ऐसे लिखना है 300 वर्ड्स का, कोई भी सोशल रेलिवेंस का टॉपिक होगा वो भी 10 मार्क्स का। टू 10 सेंटेंस टू बी मेड ऑन द गिवन वर्ड्स बिगिनिंग आउट क्लियर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो 10 मार्क्स का। तो ये कहने का मतलब है 10-10 मार्क्स करके आपके कितने हैं, 50 मार्क्स का ये होगा। तो ये इजी है जिन्होंने उर्दू पढ़ा होगा, जिन्होंने हिंदी पढ़ा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर उर्दू इंक्लूड किया जाता है। बाकी आपके कितने परसेंट मार्क्स लेने हैं, तो ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए। द कैंडिडेट बिलोंग टू ओपन कैटेगरी, उसको 50 एटलीस्ट 40% मार्क्स लेने ओवरऑल इसमें। तो ये क्वालिफाई नेचर का होगा, ओवरऑल मतलब होगा 50 में से 40% कितने बने, वही कर लेते हैं।
अगर ओपन मेरिट का कोई बंदा है, उसको 40% उर्दू में मार्क्स लेने हैं, तो 50% का कितना बना? 50 मार्क्स है तो इसका 40% कितना बना? चलिए 50 50 मार्क्स है, इसका 50% कितना हुआ? इसका 50% हुआ 25 मार्क्स। ठीक है, 25 मार्क्स हुआ 50%, तो 10% कितना हुआ इसका? 10% हो गया 5 नंबर, 5 मार्क्स। तो 25 प्लस 5, सॉरी 25 माइनस 5 करो तो 20 मार्क्स। ठीक है, ये तो 50% है ना, 50 मार्क्स टोटल है, तो ये कितना है? 100% हुआ ना। ये पूरा 40% तक जाना है, तो हम डायरेक्टली 50% जाते हैं तो 25 मार्क्स बन रहे हैं। अब इसमें भी हमने 10% माइनस करना है, ये 10% माइनस करना है, तो 10% कितने हुए? 5 मार्क्स इसके 50 के, तो ये ओवरऑल 25 में से 5 निकाला, 20 मार्क्स। ओवरऑल आपको इस 50 में से कितने मार्क्स लेने हैं? 20 मार्क्स लेने हैं ओपन मेरिट वालों को, ओपन मेरिट वालों को। इस तरह से he said exam with at least 33 marks in both reading and writing sections to be considered as a working of knowledge। फिर बाकी ये लिखा है 33% 35% जो भी लिखा है, और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, वो भी किसकी होगी? रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप उर्दू पढ़े हैं ऑलरेडी, तो अगर आप आ भी जाता है तो इसमें घबराने की बात ही नहीं है। इसमें 50 में से इतने 25 नंबर तो कोई भी ले जाएगा, 20 नंबर सॉरी, इतना तो उर्दू आ ही जाएगा। कोई एप्लीकेशन तो लिख ही सकते हैं ना आप, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए 10 नंबर तो आ ही जाएगा। वो कोई भी एप्लीकेशन आए वही लिखना है, बेखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर। ठीक है, इधर लिखा नहीं जा रहा सही तरीके से, बट उसी तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है। किसी के नाम पे भी होगी, एक ट्रेंड हमने देख के वो 10 नंबर का ले सकता बंदा। दूसरा आ गया इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना, तो कोई ये तो है नहीं। जैसे लिखा है कैंडिडेट बिलोंग्स टू ओपन मेरिट कैटेगरी, आगे कोई भी पैसेज आएगा उसको ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में लिखा होगा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ठीक है नहीं, तो वो भी इजी हो जाता है। तो 50 में से 20 नंबर पास मार्क चाहिए, तो बंदा ले सकता है क्वालिफाइड नेचर का, जिन्होंने उर्दू पढ़ा है। अब जिनने हिंदी पढ़ा है, उर्दू नहीं पढ़ा है, तो वो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल व्यू, ताकि आप क्लासेस ऐप पे जो आ रही हैं किस तरीके से लें। ठीक है, तो उसी तरीके से हम भी चलेंगे कि जीके किस तरीके से पढ़ाना है आपको, और पॉलिटी की क्लासेस। तो अभी ओवरऑल व्यू लें तो आप क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू अगर लें तो जीके के रिलेटेड आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, यस पढ़ सकते हैं। क्या एनवायरमेंट और एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज पढ़ सकते हैं, यस पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स, तो रीजनिंग मैथ्स की पढ़ सकते हैं, यस। जे एंड के यूटी के रिलेटेड, तो यस पढ़ सकते हैं। तो कम से कम ये कंपोनेंट आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में इंग्लिश, इंग्लिश तो आनी ही आनी है। इंग्लिश प्लस कंप्यूटर जो है वो न्यू सिलेबस में दिख सकता है। ठीक है, अभी सिलेबस आउट नहीं हुआ है, मैं अभी से बोल रहा हूँ। आपको यकीन होगा जब न्यू सिलेबस आएगा कि मैंने कंप्यूटर क्यों बोला और इंग्लिश क्यों बोला, उस सिलेबस में आपको दिखेगा, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि सर ने पहले बोल दिया था कि भाई ये चीजें करनी है। तो पॉलिटी भी पढ़ लेनी है। अभी फिलहाल आपने डीपीएसपी आर्टिकल आर्टिकल 51 तक रिवीजन करनी है सारी, मतलब आर्टिकल 1 से लेके 51, 51 तक क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, 51A, तो ये सारी पढ़ लेनी है। और इन्वायरमेंट पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, जो क्लासेस अपलोड होंगी रीजनिंग की सारी सारी पढ़ लेनी है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग आएगी तो वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तब तक ये चीजें करनी है। पॉलिटिकल लेक्चर देखने, एनवायरमेंट के देखने, रीजनिंग और मैथ्स के देखने, जेएंड के यूटी के कोई लेक्चर अपलोड होते हैं वो सारे देखने आपने। और जो टेस्ट होते हैं स्पेसिफिक एनवायरमेंट के अपलोड कर देंगे, रीजनिंग मैथ्स के कर लेंगे, जेएंड के यूटी के। तब तक आप प्रोसेस तो करें 1 महीने के लिए। ठीक है, जब तक सिलेबस आउट नहीं होता। चलिए, अभी जन चल रहा है, तो हो सकता है फेब मार्च में आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाए और पोस्ट का पता चल जाएगा। और एग्जाम तो अप्रोक्सीमेटली मई जून में जाके होगा। ठीक है, मई जून जुलाई भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि एडवर्टाइजमेंट कब आती है, उसके बाद 2 महीने एटलीस्ट स्टूडेंट को दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेन मुद्दा ये है कि उर्दू होगा नहीं होगा। उर्दू होगा तो जिन्होंने उर्दू पढ़ा है तो उनके लिए वेल एंड गुड, जिनका नहीं होगा तो स्ट्राइक करेंगे आगे पीछे, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आपने इन्वायरमेंट की क्लासेस देखनी है पूरी, पॉलिटी की क्लासेस देखनी है, टेस्ट अपलोड होंगे स्पेसिफिक इंग्लिश के, कंप्यूटर के इंग्लिश के, कंप्यूटर के इन्वायरमेंट के, तो वो सारे आप प्रैक्टिस करने हैं। जे एंड के स्पेसिफिक होंगे तो वो भी प्रैक्टिस करने हैं आपने, मॉक टेस्ट। और क्लासेस आपकी रीजनिंग और मैथ्स की भी आपने खत्म करनी है। ठीक है, बाकी कोई अपडेट होगा तो हम आगे डिस्कस कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सिलेबस जब आता आउट होता है तब तक। और अगर बीच में हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी तो आप लोग आपको अपडेट कर देंगे
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, टारगेट जेके एग्जाम्स ऑफिशियल, टारगेट जेके एग्जाम, डबल एस लगा देना, अगर ये लगाना है तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो ऑफिशियल लगा देना, टारगेट जेके एग्जाम्स ऑफिशियल लिख देना, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज होल द अपडेट। अभी आपने वेट करना है, अभी एक्स्ट्रा क्या ही बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, मैंने रिलेट करके बोल दिया आपको, अब सिलेबस नया आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।